एजरा अध्याय 1। फारस के राजा खुसरू के राज के पहले साल में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि वो अपने पूरे राज में एक ऐलान करवाए, ताकि यहोवा ने यिर्मयाह से जो बातें कहलवाई थीं वो पूरी हों। राजा खुसरू ने ये ऐलान दस्तावेज में भी लिखवाया। फारस के राजा खुसरू ने कहा है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने धरती के सारे राज मेरी मुट्ठी में कर दिए हैं, और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं यहूदा के यरूशलेम में उसका भवन बनवाऊं। इसलिए तुम में से जो कोई उसके लोगों में से है, उसके साथ उसका परमेश्वर रहे, और वो यहूदा के यरूशलेम जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन दोबारा खड़ा करे। वही सच्चा परमेश्वर है जिसका भवन यरूशलेम में था। इस पूरे राज में जहां जहां ये लोग परदेसी बनकर रह रहे हैं, उनके पड़ोसी उनकी मदद करें। उन्हें सोना चांदी, तरह तरह का सामान और मवेशी दें। वो उन्हें अपनी खुशी से ऐसी चीजें भी दें जो यरूशलेम में सच्चे परमेश्वर के भवन में अर्पित की जा सकें। तब यहूदा और बिन्यामीन के कुलों के मुखिया, लेवी और याजक, जिस जिसके मन को सच्चे परमेश्वर ने उभारा, वो सब यरूशलेम जाने और यहोवा का भवन दोबारा बनाने की तैयारी करने लगे। आसपास के लोगों ने उन्हें सोने चांदी के बर्तन, मवेशी, तरह तरह का सामान और बेशकीमती चीजें देकर उनकी मदद की। वो अपनी खुशी से ऐसी चीजें भी लाए जो परमेश्वर के भवन में अर्पित की जा सकें। राजा खुसरू ने यहोवा के भवन के उन बर्तनों को भी निकाला जिन्हें नबूकदनेस्सर उठा लाया था। नबूकदनेस्सर ने ये बर्तन यरूशलेम से लाकर अपने देवता के मंदिर में रख लिए थे। फारस के राजा खुसरू ने खजांची मित्रदात से कहकर इन बर्तनों को निकलवाया और इनकी एक सूची बनवाकर यहूदा के प्रधान शेशबस्सर को दी। उन बर्तनों की सूची ये है: सोने की 30 टोकरियां, चांदी की 1000 टोकरियां, 29 दूसरे पात्र, सोने की 30 कटोरियां, चांदी की 410 कटोरियां और 1000 दूसरे बर्तन। सोने चांदी के इन बर्तनों की कुल गिनती 5400 थी। ये बर्तन शेशबस्सर उस समय अपने साथ ले गया जब बेबीलोन की बंधुआई से छूटे लोग वापस यरूशलेम जा रहे थे। अध्याय 2। ये लोग उनमें से हैं जिन्हें राजा नबूकदनेस्सर बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया था, और जो छूटकर वापस यरूशलेम और यहूदा में अपने अपने शहर लौटे। पूरे प्रांत से ये लोग जरुब्बाबेल, यीशु, नहमाया, सराया, रेलाया, मोर्दकै, बिलशान, मिस्पार, बिगवई, रहूम और बाना के साथ वापस आए। लौटने वाले इस्राएलियों की गिनती ये थी: परोश के बेटे 2172, शपत्याह के बेटे 372, आरह के बेटे 775, पहत मोआब के घराने से यीशु और योआब के बेटे 2812, एलाम के बेटे 1254, जत्तू के बेटे 945, जक्कई के बेटे 760, बानी के बेटे 642, बेबई के बेटे 623, अजगाद के बेटे 1222, अदोनिकाम के बेटे 666, बिगवई के बेटे 2056, आदिन के बेटे 454, हिजकिया के घराने से आतेर के बेटे 98, बेजई के बेटे 323, योरा के बेटे 112, हाशुम के बेटे 223, गिब्बार के बेटे 95, बेतलहम के बेटे 123, नतोपा के आदमी 56, अनातोत के आदमी 128, अजमावेत के बेटे 42, किरियत यारीम, कपीरा और बयेरोत के बेटे 743, रामा और गेबा के बेटे 621, मिकमास के आदमी 122, बेतेल और ए के आदमी 223, नबो के बेटे 52, मगबीश के बेटे 156, एलाम नाम के एक दूसरे आदमी के बेटे 1254, हारीम के बेटे 320, लोद, हादीद और ओनो के बेटे 725, यरीहो के बेटे 345 और सना के बेटे 3630। लौटने वाले याजकों की गिनती ये थी: यीशु के घराने से यदाया के बेटे 973, इम्मेर के बेटे 1052, पशहूर के बेटे 1247 और हारीम के बेटे 1017। लौटने वाले लेवियों की गिनती ये थी: होदव्या के बेटों में से यीशु और कदमीएल के बेटे 74,
गायकों में आसाप के बेटे 128, पहरेदारों में शल्लूम के बेटे, आतेर के बेटे, तलमोन के बेटे, अक्कूब के बेटे, हतीता के बेटे और शोबै के बेटे, कुल मिलाकर 139। मंदिर के सेवकों में से ये आदमी लौटे: जीहा के बेटे, हसूपा के बेटे, तब्बाओत के बेटे, केरोस के बेटे, सीहा के बेटे, पादोन के बेटे, लबाना के बेटे, हगाबा के बेटे, अक्कूब के बेटे, हगाब के बेटे, शलमय के बेटे, हानान के बेटे, गिद्देल के बेटे, गहर के बेटे, रायाह के बेटे, रसीन के बेटे, नकोदा के बेटे, गज्जाम के बेटे, उज्जा के बेटे, पासेह के बेटे, बेसै के बेटे, असना के बेटे, मऊनियों के बेटे, नपीसीम के बेटे, बकबूक के बेटे, हकूपा के बेटे, हरहूर के बेटे, बसलूत के बेटे, महिदा के बेटे, हर्षा के बेटे, बरकोस के बेटे, सीसरा के बेटे, तेमह के बेटे, नसीह के बेटे और हतीपा के बेटे। सुलेमान के सेवकों के ये बेटे लौटे: सोतै के बेटे, सोपेरेत के बेटे, परूदा के बेटे, याला के बेटे, दरकोन के बेटे, गिद्देल के बेटे, शपत्या के बेटे, हत्तील के बेटे, पोकरेत हसबाइम के बेटे और आमी के बेटे। मंदिर की सेवकों की और सुलेमान के सेवकों के बेटों की कुल गिनती 392 थी। कुछ आदमी जो तेल मेलह, तेल हर्षा, करूब, अद्दोन और इमेर से लौटे थे, वो ये साबित नहीं कर पाए कि वो इसराइली हैं और उनके पिता का कुल इसराइल से निकला है। वो थे दलाया के बेटे, तोबिया के बेटे और नकोदा के बेटे 652, और याजकों में से हबाया के बेटे, हक्कोस के बेटे और बर्जिल्लै के बेटे। ये वही बर्जिल्लै है जिसने गिलादी बर्जिल्लै की एक बेटी से शादी की थी और उनका नाम अपना लिया था। इन लोगों ने अपनी वंशावली साबित करने के लिए दस्तावेजों में अपने घराने का नाम ढूंढा, मगर उन्हें नहीं मिला, इसलिए याजक पद के लिए वो अयोग्य ठहरे। राज्यपाल ने उनसे कहा कि जब तक कोई याजक नहीं ठहराया जाता जो उरीम और तुम्मीम की मदद से इस मामले का पता लगा सके, तब तक तुम सबसे पवित्र चीजों में से नहीं खा सकते। बंधुआई से लौटने वाली पूरी मंडली की कुल गिनती 42,360 थी। इसके अलावा उनके साथ लौटने वाले दास दासियों की गिनती 7,337 थी और 200 गायक गायिकाएं उनके साथ थे। यही नहीं, उनके पास 736 घोड़े, 245 खच्चर, 435 ऊंट और 6,720 गधे थे। ये सारे लोग यरूशलेम में यहोवा के भवन की जगह पहुंचे। इनमें से कुछ लोगों ने, जो अपने पिता के कुल के मुखिया थे, सच्चे परमेश्वर के भवन के लिए अपनी तरफ से भेंट दी ताकि भवन उसी जगह खड़ा किया जा सके। वो जो कुछ दे सकते थे उन्होंने खजाने में जमा करवा दिया। उन्होंने 61,000 द्राखमा सोना, 5,000 मीना चांदी और याजकों के लिए 100 पोशाकें दी। याजक, लेवी, गायक, पहरेदार, मंदिर के सेवक और बाकी लोग अपने अपने शहरों में बस गए। इस तरह सभी इस्राएली अपने अपने शहरों में रहने लगे। अध्याय 3। जब 7वां महीना आया, तब जो इस्राएली अपने अपने शहरों में थे वो एक मन होकर यरूशलेम में इकट्ठा हुए। यहोसादाक के बेटे यीशु, उसके साथी याजक, शालतिएल के बेटे जरुब्बाबेल और उसके भाइयों ने इस्राएल के परमेश्वर की वेदी खड़ी की ताकि उस पर होम बलियां चढ़ाएं, जैसा सच्चे परमेश्वर के सेवक मूसा के कानून में लिखा था। हालांकि उन्हें आसपास के देशों के लोगों का डर था, फिर भी उन्होंने वेदी खड़ी की, और वो भी उस जगह जहां वो पहले हुआ करती थी। तब से वो सुबह शाम उस वेदी पर यहोवा को होम बलियां चढ़ाने लगे। फिर उन्होंने छप्परों का त्योहार मनाया, ठीक जैसा कानून में लिखा था। इस दौरान उन्होंने हर दिन उतनी होम बलियां चढ़ाई जितनी मांग की गई थी। इसके बाद वो नियमित तौर पर होम बलियां चढ़ाने लगे। यही नहीं, वो नए चांद के दिन पर और साल के अलग अलग वक्त में यहोवा के ठहराए त्योहारों पर भी बलियां चढ़ाने लगे, और जो कोई यहोवा के लिए स्वेच्छा बलियां लाया उन्हें भी अर्पित किया जाने लगा। 7वें महीने के पहले दिन से उन्होंने यहोवा के लिए होम बलियां चढ़ानी शुरू की, लेकिन अभी तक यहोवा के मंदिर की नींव नहीं डाली गई थी। उन्होंने पत्थर काटने वालों और कारीगरों को पैसे देकर काम पर रखा। फारस के राजा कुसरू की इजाजत से उन्होंने सीदोनियों और सोर के लोगों से देवदार की लकड़ियां मंगवाई, जिन्हें वो समुंदर के रास्ते लबानोन से याफा तक लाए। बदले में इस्राएलियों ने उन्हें खाने पीने की चीजें और तेल दिया।
यरूशलेम में जहां सच्चे परमेश्वर का भवन हुआ करता था, वहां आने के दूसरे साल के दूसरे महीने में शालतिएल के बेटे जरुब्बाबेल, यहोसादाक के बेटे यीशु और उनके बाकी भाइयों यानी याजकों, लेवियों और बंधुआई से छूटकर आए लोगों ने भवन बनाने का काम शुरू किया। और जिन लेवियों की उम्र 20 या उससे ज्यादा थी, उन्हें यहोवा के भवन के काम की देखरेख के लिए ठहराया। तब यीशु, उसके बेटे और भाई और कदमिएल और उसके बेटे आए, जो यहूदा के बेटे थे। वो सब मिलकर सच्चे परमेश्वर के भवन के काम की देखरेख करने लगे। हेनादाद के वंशजों ने भी अपने बेटों और भाइयों के साथ इस काम में हाथ बटाया। ये भी लेवी थे। जब यहोवा का मंदिर बनाने वालों ने उसकी नींव डाली, तब यहोवा की बड़ाई करने के लिए याजक मंदिर की पोशाक पहनकर और तुरहियां लेकर आए, और लेवियों में से आसाप के बेटे झांझ लेकर आए। यह उस इंतजाम के मुताबिक था जो इस्राएल के राजा दावीद ने ठहराया था। वो बारी बारी गाने लगे। वो ये कहकर यहोवा का धन्यवाद देने और उसका गुणगान करने लगे, क्योंकि वो भला है, इस्राएल के लिए उसका अटल प्यार सदा बना रहता है। यहोवा के भवन की नींव डाले जाने की खुशी में सब लोगों ने जोरदार आवाज में यहोवा की बड़ाई की। याजकों, लेवियों और इस्राएल के कुलों के मुखियाओं में से कई बुजुर्ग, जिन्होंने पहले वाला मंदिर देखा था, इस मंदिर की नींव देखकर रोने लगे, जबकि बाकी लोग खुशी के मारे जय जयकार करने लगे। उनका शोर इतना जबरदस्त था कि वो दूर दूर तक सुनाई दे रहा था। लोगों के लिए यह फर्क करना मुश्किल था कि वो खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं या दुख के मारे रो रहे हैं। अध्याय 4। यहूदा और बिन्यामीन के दुश्मनों ने सुना कि बंधुआई से छूटकर आए लोग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर खड़ा कर रहे हैं। वो फौरन जरुब्बाबेल और उन आदमियों के पास गए जो अपने अपने पिता के कुल के मुखिया थे, और कहने लगे, इस काम में हम तुम्हारा हाथ बटाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसकी तुम करते हो। हम उस जमाने से तुम्हारे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते आए हैं, जब अश्शूर का राजा एसर हद्दोन हमें यहां लाया था। मगर जरुब्बाबेल, यीशु और इस्राएल के कुलों के मुखियाओं ने उनसे कहा, तुम हमारे साथ हमारे परमेश्वर का भवन नहीं बनाओगे। फारस के राजा कुसरू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाने की जो आज्ञा दी है, उसे हम अकेले ही पूरा करेंगे। तब आसपास के देशों के लोग यहूदा के लोगों की हिम्मत तोड़ने लगे, ताकि वो मायूस होकर मंदिर बनाने का काम छोड़ दें। उन्होंने राज्य के सलाहकारों को उनके खिलाफ काम करने के लिए पैसे दिए। ये दुश्मन फारस के राजा कुसरू के दिनों से लेकर फारस के राजा दारा के दिनों तक यहूदियों की योजनाएं नाकाम करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने राजा अहश्वेरोश के राज की शुरुआत में यहूदा और यरूशलेम के निवासियों के खिलाफ राजा को एक खत लिखा, और जब राजा अरतक्षत्र फारस पर राज कर रहा था, तब बिशलाम, मित्रदात, ताबेल और उसके साथियों ने उसे भी एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने उसका अनुवाद अरामी भाषा में करवाया और उसे अरामी अक्षरों में लिखवाया। राज्य के मुख्य अधिकारी रहूम और शास्त्री शिमशै ने यरूशलेम के खिलाफ राजा अरतक्षत्र को यह चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी इन लोगों की तरफ से थी: मुख्य अधिकारी रहूम, शास्त्री शिमशै और उनके बाकी साथी, यानी न्यायी, उपराज्यपाल, मंत्री, एरेख के लोग, बेबीलोन के लोग, सूसा के रहने वाले एलामी लोग और बाकी राष्ट्रों के लोग, जिन्हें महान और गौरवशाली ओसनप्पर ने बंदी बनाकर सामरिया के शहरों में बसाया था, और महानदी के इस पार रहने वाले बाकी लोग। उस चिट्ठी की एक नकल ये है: महानदी के इस पार रहने वाले सेवकों की तरफ से राजा अरतक्षत्र के नाम। हम राजा को बताना चाहते हैं कि जो यहूदी तेरे यहां से यरूशलेम आए हैं, वो दोबारा उस बगावती और दुष्ट शहर को खड़ा कर रहे हैं। उसकी शहरपना बनाई जा रही है और नींव की मरम्मत चल रही है। राजा जान ले कि अगर ये शहर खड़ा हो गया और उसकी शहरपना तैयार हो गई, तो ये यहूदी न तो कर चुकाएंगे, न माल पर महसूल देंगे और न ही सड़क का महसूल चुकाएंगे। इससे शाही खजाने को भारी नुकसान होगा। हम राजा का नमक खाते हैं, और कोई उसे नुकसान पहुंचाए यह देखकर हम चुप नहीं रह सकते। इसलिए हमने यह खत लिखा है, ताकि तू अपने से पहले के राजाओं के दस्तावेजों में छानबीन करे। तब तुझे खुद मालूम हो जाएगा कि यह एक बगावती शहर है और राजाओं और प्रांतों के लिए हमेशा से खतरा रहा है। पुराने जमाने से ही इसके लोग बगावत की आग भड़काते आए हैं, और इसी वजह से इस शहर का नाश हुआ था। राजा जान ले कि अगर इसे दोबारा बनाया गया और इसकी शहरपना तैयार हो गई, तो महानदी के इस पार का इलाका राजा के हाथ से निकल जाएगा।
तब राजा ने मुख्य अधिकारी रहूम, शास्त्री शिमशै और सामरिया में उनके बाकी साथियों को और महानदी के उस पार रहने वाले बाकी लोगों को यह पैगाम भेजा। सलाम। तुम लोगों ने जो खत भेजा था वो मुझे शब्द ब शब्द पढ़कर सुनाया गया। मेरे हुक्म पर दस्तावेजों में छानबीन की गई और यह बात सामने आई है कि पुराने जमाने से यह शहर राजाओं के खिलाफ सिर उठाता आया है और विद्रोह और बगावत करता आया है। ऐसे बहुत से शक्तिशाली राजा भी थे जिन्होंने यरूशलेम और महानदी के उस पार के पूरे इलाके पर राज किया और जिन्हें कर, माल पर महसूल और सड़क का महसूल अदा किया गया। लेकिन अब इन आदमियों को हुक्म दो कि वो अपना काम रोक दें और जब तक मैं न कहूं इस शहर को दोबारा ना बनाया जाए। इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि राजा को और नुकसान ना हो। जब राजा अरतक्षत्र का खत रहूम, शास्त्री शिमशै और उनके साथियों के सामने पढ़ा गया तो वो फौरन यरूशलेम गए और उन्होंने जबरन यहूदियों का काम बंद करवा दिया। तब यरूशलेम में सच्चे परमेश्वर के भवन का काम रुक गया और फारस के राजा दारा के राज के दूसरे साल तक ठप पड़ा रहा। अध्याय 5। फिर भविष्यवक्ता हागै और भविष्यवक्ता जकर्या जो इद्दो का पोता था, यहूदा और यरूशलेम में यहूदियों को परमेश्वर का संदेश सुनाने लगे। वो इस्राएल के उस परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करने लगे जो अपने लोगों के साथ था। तब शालतियेल के बेटे जरुब्बाबेल और यहोसादाक के बेटे यीशु ने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन को एक बार फिर बनाना शुरू किया। इस काम में परमेश्वर के भविष्यवक्ता उनके साथ थे और उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे। तब महानदी के इस पार के इलाके का राज्यपाल तत्तने और शतरबोजने अपने साथियों के साथ उनके पास आए और पूछने लगे, किसके कहने पर तुमने ये काम शुरू किया और ये भवन बना रहे हो? उन्होंने ये भी पूछा, उन सब के नाम बताओ जो ये इमारत खड़ी कर रहे हैं। मगर परमेश्वर की आंखें यहूदियों के मुखियाओं पर लगी थीं और दुश्मनों ने उनका काम नहीं रोका। पर उन्होंने राजा दारा को इसकी खबर भेजी और शाही फरमान के आने तक इंतजार किया। महानदी के इस पार के इलाके के राज्यपाल तत्तने ने और शतरबोजने और उसके साथियों यानी महानदी के इस पार के उपराज्यपालों ने राजा दारा को जो खत भेजा उसमें यह लिखा था, राजा दारा सलामत रहे। हम राजा को खबर देना चाहते हैं कि जब हम यहूदा के प्रांत गए तो हमने देखा कि वहां महान परमेश्वर का भवन बनाया जा रहा है। उसमें बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं और लकड़ियां लगाकर उसकी दीवारें खड़ी की जा रही हैं। लोग जोर शोर से उसे बनाने में लगे हुए हैं, जिस वजह से यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमने उनके मुखियाओं से पूछा, किसके कहने पर तुमने ये काम शुरू किया और यह भवन बना रहे हो? हमने उन लोगों के नाम भी पूछे जो इस काम में अगुवाई कर रहे हैं ताकि तुझे बता सकें। जवाब में उन लोगों ने कहा, हम स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के सेवक हैं। हम उसी भवन को दोबारा बना रहे हैं जिसे कई साल पहले इस्राएल के एक महान राजा ने खड़ा किया था। लेकिन जब हमारे पुरखों ने स्वर्ग के परमेश्वर का क्रोध भड़काया तो उसने उन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हवाले कर दिया। उस कसदी राजा ने आकर इस भवन को तहस नहस कर दिया और लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। लेकिन जब राजा कुस्रू बेबीलोन का राजा बना तो उसने अपने राज के पहले साल में परमेश्वर का भवन दोबारा बनाने का हुक्म दिया। यही नहीं, उसने सोने चांदी के वो बर्तन निकलवाए जिन्हें नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर से उठाकर बेबीलोन के मंदिर में ले आया था। कुस्रू ने ये बर्तन शेशबस्सर नाम के आदमी के हवाले किए जिसे उसने राज्यपाल ठहराया था। उसने शेशबस्सर से कहा, ये बर्तन यरूशलेम के मंदिर में रखने के लिए वापस ले जा और परमेश्वर के भवन को उसी जगह बना जहां वो पहले था। फिर शेशबस्सर यरूशलेम आया और उसने परमेश्वर के भवन की नींव डाली। तब से इस भवन को बनाने का काम चल रहा है, मगर अब तक पूरा नहीं हुआ। अब अगर राजा को यह ठीक लगे तो वो बेबीलोन के शाही खजाने में ढूंढान करवाए। अगर राजा कुस्रू ने सचमुच यरूशलेम में परमेश्वर का भवन खड़ा करने का हुक्म दिया था तो वो फरमान जरूर वहां होगा। उसके बाद राजा का जो भी फैसला हो वो हमें बताया जाए। अध्याय 6। तब राजा दारा ने हुक्म दिया कि बेबीलोन के भंडार में जहां कीमती चीजें रखी जाती हैं ढूंढान की जाए। खोज करने पर मादे प्रांत में एक बतना के किले में एक खर्रा बरामद हुआ जिसके आधार पर यह फरमान निकाला गया। राजा कुस्रू ने अपने राज के पहले साल में यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के बारे में यह हुक्म दिया था, भवन की नींव डाली जाए और उसे दोबारा बनाया जाए ताकि वहां बलिदान चढ़ाए जा सकें।
भवन 60 हाथ ऊंचा और 60 हाथ चौड़ा हो। दीवारें खड़ी करते वक्त बड़े बड़े पत्थरों के 3 रद्दे और मोटी लकड़ी का एक रद्दा डाला जाए। इनका खर्च शाही खजाने से दिया जाए। और यरूशलेम में परमेश्वर के भवन से सोने चांदी के जितने बर्तन नबूकदनेस्सर बेबीलोन ले आया था, उन्हें वापस अपनी जगह यानी परमेश्वर के मंदिर में रखा जाए। इसलिए महानदी के उस पार रहने वाले राज्यपाल तत्तनै और शतरबोजनै और उनके साथियों यानी महानदी के उस पार के उप राज्यपालों, सुनो, उस जगह से दूर रहो। परमेश्वर के भवन के काम में दखल मत दो। यहूदियों का राज्यपाल और उनके मुखिया भवन को दोबारा वहीं खड़ा करेंगे जहां वो पहले था। मेरा यह भी हुक्म है कि परमेश्वर का भवन बनाने वाले इन मुखियाओं की मदद की जाए। महानदी के उस पार के इलाकों से जितना भी कर हमारे शाही खजाने में जमा होता है, उसमें से फौरन इमारत का खर्च उन्हें दिया जाए ताकि उनका काम बिना रुके चलता रहे। और यरूशलेम में उनके याजक स्वर्ग के परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने के लिए बैल, मेढ़ा, मेमना जो भी मांगे वो उन्हें दिया जाए। इसके अलावा गेहूं, नमक, दाख मदिरा, तेल, जो कुछ उन्हें चाहिए वो हर दिन बिना नागा उन्हें दिया जाए, ताकि वो स्वर्ग के परमेश्वर को ऐसे चढ़ावे अर्पित करते रहें जिनसे वो खुश हो, और वो राजा और उसके बेटों की लंबी उम्र की दुआ मांगते रहें। मैं ये भी हुक्म देता हूं, जो इस फरमान को नहीं मानेगा उसके घर से एक बल्ली उखाड़ी जाएगी और उसे उस पर लटका दिया जाएगा, और इस अपराध के लिए उसके घर को हर आने जाने वाले के लिए शौचालय बना दिया जाएगा। चाहे राजा हो या प्रजा, जो भी मेरा हुक्म तोड़कर यरूशलेम में परमेश्वर के भवन का नाश करेगा, परमेश्वर उसका सर्वनाश कर देगा। वही परमेश्वर जिसने इस भवन को अपने नाम की महिमा के लिए चुना है। मैं राजा दारा ये हुक्म जारी करता हूं, इस पर फौरन अमल किया जाए। तब महानदी के उस पार के राज्यपाल तत्तनै ने और शतरबोजनै और उनके साथियों ने फौरन राजा दारा के हुक्म पर अमल किया और उसकी एक एक बात मानी। हागे की भविष्यवाणियों और इद्दो के पोते जकरिया की भविष्यवाणियों से हिम्मत पाकर यहूदियों के मुखियाओं ने भवन बनाना जारी रखा और उसे बड़ी तेजी से करते रहे। उन्होंने मंदिर का काम पूरा कर लिया, जिसका हुक्म इस्राएल के परमेश्वर ने उन्हें दिया था और जिसका आदेश फारस के राजा कुसरू, दारा और अर्थशस्त्र ने दिया था। इस तरह मंदिर का काम अदार महीने के 3रे दिन पूरा हुआ। यह राजा दारा के राज का 6ठा साल था। तब याजक, लेवी और बाकी जितने भी लोग बंधुआई से आए थे, यानी सब इसराइलियों ने खुशी खुशी परमेश्वर के भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 100 बैल, 200 मेढ़े और 400 मेमने चढ़ाए और पूरे इसराइल के लिए 12 बकरे पाप बलि के तौर पर अर्पित किए, हर गोत्र के लिए एक बकरा। इसके अलावा उन्होंने याजकों के दल बनाए और लेवियों को समूहों में बांटा और उन्हें यरूशलेम में परमेश्वर की सेवा के लिए ठहराया। मूसा की किताब में जैसा लिखा था वैसा ही किया गया। बंधुआई से छूटकर आए लोगों ने पहले महीने के 14वें दिन फसह का त्योहार मनाया। सभी याजकों और लेवियों ने फसह मनाने के लिए खुद को शुद्ध किया। उनमें से एक भी अशुद्ध हालत में नहीं था। उन्होंने बंधुआई से लौटे सब लोगों के लिए, अपने साथी याजकों और अपने लिए फसह का मेमना काटा। तब बंधुआई से आए इसराइलियों ने फसह का मेमना खाया। उनके साथ उन लोगों ने भी खाया जिन्होंने आसपास के देशों के अशुद्ध काम छोड़कर खुद को शुद्ध किया था और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने के लिए उनके साथ हो लिए थे। उन सब ने खुशी खुशी 7 दिन तक बिन खमीर की रोटी का त्योहार भी मनाया, क्योंकि उन्हें ये खुशियां यहोवा की वजह से मिली थीं। इसराइल के परमेश्वर ने ही अश्शूर के राजा के मन को उभारा था कि वो इसराइलियों पर मेहरबान हो और सच्चे परमेश्वर का भवन बनाने में उनकी मदद करे। अध्याय 7। इसके बाद फारस के राजा अर्थशस्त्र के राज में एजरा नाम का एक आदमी था। वो सराया का बेटा था, सराया अजर्या का, अजर्या हिल्किया का, हिल्किया शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहितूब का, अहितूब अमरिया का, अमरिया अजर्या का, अजर्या मरायोत का, मरायोत जरहिया का, जरहिया उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू फिनेहास का, फिनेहास एलियाजर का, और एलियाजर प्रधान याजक हारून का बेटा था। यही एजरा बेबीलोन से आया था। वो एक नकल नवीस था।
और इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मूसा को जो कानून दिया था उसका अच्छा ज्ञान रखता था। उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ था, इसलिए राजा के सामने उसने जो भी विनती की, राजा ने उसे पूरा किया। राजा अर्तक्षत्र के राज के 7वें साल में इसराइलियों, याजकों, लेवियों, गायकों, पहरेदारों और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग एजरा के साथ यरूशलेम के लिए निकले। एजरा राजा अर्तक्षत्र के राज के 7वें साल के 5वें महीने में यरूशलेम आया। वो पहले महीने के पहले दिन बेबीलोन से चला था और 5वें महीने के पहले दिन यरूशलेम पहुंचा। इस पूरे सफर में उसका परमेश्वर उसके साथ था। एजरा ने अपने दिल को तैयार किया ताकि वो यहोवा के कानून का अध्ययन करे, उसके मुताबिक चले और उसमें दिए नियम और न्याय की बातें इसराइल को सिखाए। एजरा जो एक याजक और नकलनवीस था और यहोवा के नियमों और आज्ञाओं की अच्छी समझ रखता था, उसे राजा अर्तक्षत्र से एक खत मिला जिसमें लिखा था, राजाओं के राजा अर्तक्षत्र का स्वर्ग के परमेश्वर के कानून के नकलनवीस याजक एजरा के लिए यह पैगाम है, तुझे पूरी शांति मिले। मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरे इलाके में रहने वाले जो भी इसराइली याजक और लेवी यरूशलेम जाना चाहते हैं वो तेरे साथ जा सकते हैं। राजा और उसके 7 सलाहकारों की तरफ से तुझे यहूदा और यरूशलेम भेजा जा रहा है। तू जाकर इस बात की छानबीन कर कि तेरे पास परमेश्वर का जो कानून है उसे लोग मान रहे हैं या नहीं। और जो सोना चांदी राजा और उसके सलाहकारों ने इसराइल के परमेश्वर के लिए खुशी खुशी दिया है, उसे तो यरूशलेम ले जा जहां परमेश्वर का निवास है। और जो सोना चांदी तुझे पूरे बेबीलोन प्रांत से मिलेगा, साथ ही वो सारी भेंट जो इसराइली और याजक यरूशलेम के मंदिर के लिए अपनी मर्जी से देंगे, उसे भी साथ ले जा। और वहां जाकर तू फौरन इससे बैल, मेढ़े, मेमने और उनके साथ चढ़ाया जाने वाला अनाज का चढ़ावा और अर्घ खरीदना। ये सब अपने परमेश्वर के भवन की वेदी पर चढ़ाना। बचे हुए सोने चांदी का वही करना जो तुझे और तेरे भाइयों को ठीक लगे और जो तेरे परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हो। अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो बर्तन तुझे दिए जा रहे हैं, यरूशलेम पहुंचकर तू उन्हें परमेश्वर के सामने रख देना। इसके अलावा अगर तुझे परमेश्वर के भवन के लिए किसी और चीज की जरूरत हो तो उसका खर्च शाही खजाने से ले लेना। मैं राजा अर्तक्षत्र महानदी के उस पार के सभी खजांचियों को यह हुक्म देता हूं कि स्वर्ग के परमेश्वर के कानून का नकलनवीस याजक एजरा जो कुछ मांगे वो सब उसे फौरन दिया जाए। उसे ये सब दिया जाए, 100 तोड़े चांदी, 100 कोर गेहूं, 100 बत दाख मदिरा, 100 बत तेल और जितना नमक चाहिए उतना। स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने भवन के लिए जो भी हुक्म दिया है उसे जोश के साथ पूरा किया जाए। कहीं ऐसा न हो कि स्वर्ग के परमेश्वर का क्रोध मेरे बेटों और मेरे राज्य के लोगों पर भड़क उठे। मेरा यह भी हुक्म है कि किसी भी याजक, लेवी, साज बजाने वाले, पहरेदार, मंदिर के सेवक और परमेश्वर के भवन के दूसरे सेवकों से न तो कर लिया जाए, न माल पर महसूल और न ही सड़क का महसूल। हे एजरा, तू परमेश्वर से मिली बुद्धि की मदद से महानदी के उस पार अधिकारी और न्यायी ठहराना कि वो उन सब लोगों का न्याय करें जो तेरे परमेश्वर के नियम कानून जानते हैं, मगर जो ये नियम कानून नहीं जानते उन्हें तू सिखाना। अगर कोई तेरे परमेश्वर का कानून और राजा का कानून नहीं माने तो उसे फौरन सजा देना। फिर चाहे तो उस पर जुर्माना लगाए, उसे जेल में डाले, देश निकाला दे या मौत की सजा। हमारे पुरखों के परमेश्वर यहोवा की बड़ाई हो। उसी ने राजा के दिल में यह बात डाली कि वो यरूशलेम में यहोवा के भवन की शोभा बढ़ाए। परमेश्वर ने अपने अटल प्यार का सबूत दिया है, क्योंकि उसी की वजह से राजा, उसके सलाहकारों और उसके बड़े बड़े हाकिमों की कृपा मुझ पर हुई है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, इसलिए मैंने हिम्मत रखी और इस्राएली अगुओं को इकट्ठा किया कि वो मेरे साथ चलें। अध्याय 8। राजा अर्तक्षत्र के राज में मेरे साथ बेबीलोन से लौटने वाले मुखियाओं और उनके घरानों के नाम की सूची ये है। फिनेहास के बेटों में से गेरशोम, इतामार के बेटों में से दानियल, दाविद के बेटों में से हत्तूश, शकन्या और परोश के बेटों में से जकरिया और उसके साथ 150 आदमी जिनके नाम सूची में हैं। पहत मोआब के बेटों में से जरहया का बेटा एल्यहो एनई और उसके साथ 200 आदमी।
जत्तू के बेटों में से यहजीएल का बेटा शकन्या और उसके साथ 300 आदमी। आदीन के बेटों में से योनातान का बेटा एबेद और उसके साथ 50 आदमी। एलाम के बेटों में से अतल्याह का बेटा यशाया और उसके साथ 70 आदमी। शपत्याह के बेटों में से मिकाएल का बेटा जबद्याह और उसके साथ 80 आदमी। योआब के बेटों में से यहीएल का बेटा ओबद्याह और उसके साथ 218 आदमी। बानी के बेटों में से योसिप्याह का बेटा शलोमीत और उसके साथ 160 आदमी। बेबई के बेटों में से जकर्याह जो बेबई का बेटा था और उसके साथ 28 आदमी। अजगाद के बेटों में से हक्कातान का बेटा योहानान और उसके साथ 110 आदमी। अदोनिकाम के बचे हुए बेटे यानी एलीपेलेत, येल और शमाया और उनके साथ 60 आदमी। और बिगवै के बेटों में से उत्तै और जब्बूद और उनके साथ 70 आदमी। मैंने इन आदमियों को उस नदी के पास इकट्ठा किया जो अहवा की ओर बहती थी। हमने वहां 3 दिन तक डेरा डाला। जब मैंने लोगों और याजकों की जांच परख की तो मुझे एक भी लेवी न मिला। तब मैंने एलिएजेर, अरिएल, शमाया, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकर्याह और मशुल्लाम को बुलवाया जो अगुए थे। मैंने योयारीब और एलनातान को भी बुलवाया जो शिक्षक थे। मैंने उन्हें इद्दो के पास जाने का आदेश दिया जो कासिप्याह का अगुआ था, और इद्दो और उसके भाइयों को जो मंदिर के सेवक थे और कासिप्याह में रहते हैं ये संदेश देने को कहा कि हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवकों को लाओ। हमारा परमेश्वर हमारे साथ था, इसलिए शेरेब्याह, उसके बेटों और भाइयों को लाया गया, पूरे 18 आदमी। शेरेब्याह सूझबूझ से काम करने वाला आदमी था। वो इस्राएल के बेटे लेवी और लेवी के पोते महली के वंश से था। इसके अलावा हशब्याह को और मरारियों में से यशाया, उसके भाइयों और उनके बेटों को भी लाया गया, पूरे 20 आदमी। और मंदिर के सेवकों में से 220 आदमी लाए गए जिन्हें भवन में सेवा करने के लिए चुना गया था। मंदिर के सेवकों को दावीद और हाकिमों ने लेवियों की मदद के लिए रखा था। फिर मैंने अहवा नदी के पास उपवास की घोषणा की ताकि हम अपने परमेश्वर के सामने खुद को नम्र करें और उससे विनती करें कि वो सफर में हमारे साथ रहे और हम अपने बच्चों और सामान के साथ सही सलामत अपने देश पहुंचे। रास्ते में दुश्मनों से बचने के लिए राजा से सैनिक और घुड़सवार मांगने में मुझे संकोच हो रहा था, क्योंकि मैंने राजा से कहा था, हमारे परमेश्वर का हाथ उन सब पर रहता है जो उसकी खोज में रहते हैं, मगर जो उसे छोड़ देते हैं उसका क्रोध उन पर भड़क उठता है और वो उनके खिलाफ अपनी शक्ति दिखाता है। इसलिए हमने उपवास किया और हिफाजत के लिए परमेश्वर से विनती की और उसने हमारी सुन ली। फिर मैंने याजकों के प्रधानों में से 12 को चुनकर अलग किया, शेरेब्याह, हशब्याह और उनके 10 भाइयों को। मैंने उनके सामने वो सोना, चांदी और बर्तन तौले जो राजा, उसके सलाहकारों, उसके हाकिमों और सभी इस्राएलियों ने परमेश्वर के भवन के लिए दान किए थे। मैंने ये सब तौलकर उन्हें सौंपा। 650 तोड़े चांदी, चांदी के 100 बर्तन जिनकी कीमत 2 तोड़ों के बराबर थी, 100 तोड़े सोना, सोने की 20 कटोरियां जिनकी कीमत 1000 दरकनोन के बराबर थी, और दमकते लाल रंग के बढ़िया तांबे के 2 बर्तन जो सोने जितने कीमती थे। तब मैंने उनसे कहा, तुम यहोवा की नजर में पवित्र हो और ये बर्तन भी पवित्र हैं, और ये सोना चांदी तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर यहोवा के लिए भेंट में दिया गया है। इसलिए यरूशलेम पहुंचने तक इन्हें संभाल कर रखना, और वहां यहोवा के भवन के भंडार घरों में याजकों और लेवियों के प्रधानों और इस्राएली कुलों के हाकिमों के सामने इन्हें तौल कर दे देना। तब याजकों और लेवियों ने सोना चांदी और उन बर्तनों को लिया जो उन्हें तौल कर दिए गए थे, ताकि उन्हें यरूशलेम में अपने परमेश्वर के भवन में ला सकें। फिर पहले महीने के 12वें दिन हमने अहवा नदी से अपना डेरा उठाया और हम यरूशलेम की ओर चल दिए। हमारा परमेश्वर हमारे साथ था और पूरे सफर में वो दुश्मनों और घात लगाने वालों से हमारी हिफाजत करता रहा। यरूशलेम पहुंचने पर हम 3 दिन वहां रहे। चौथे दिन हम सोना चांदी और बर्तन लेकर परमेश्वर के भवन में गए। वहां हमने इन्हें तौलकर उरिया के बेटे याजक मरेमोत के हवाले कर दिया। मरेमोत के साथ फिनेहास का बेटा एलियाजर और लेवियों में से यीशु का बेटा योजाबाद और बिन्नुई का बेटा नोअद्याह भी वहां मौजूद था। सब चीजों को गिनकर और तौलकर उनका पूरा वजन लिख लिया गया। ये लोग जो बेबीलोन की बंधुआई से छूटकर वापस अपने देश आए थे,
उन्होंने पूरे इसराइल की तरफ से इसराइल के परमेश्वर को इन जानवरों की होम बलि चढ़ाई। 12 बैल, 96 मेढ़े, 77 मेमने और पाप बलि के तौर पर 12 बकरे। ये सब यहोवा के लिए होम बलि थी। इसके बाद हमने महानदी के इस पार रहने वाले राजा के सूबेदारों और राज्यपालों को राजा का फरमान दिया। उन्होंने लोगों की मदद की और सच्चे परमेश्वर के भवन के काम में सहयोग दिया। अध्याय 9। जब ये सारे काम पूरे हो चुके तब हाकिमों ने मेरे पास आकर कहा, इसराइल के लोगों, याजकों और लेवियों ने आसपास के कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों से खुद को अलग नहीं रखा और न ही वो उनके घिनौने कामों से दूर रहे। उनमें से कुछ ने उनकी बेटियों से शादी की और अपने बेटों की शादी भी उन्हीं लोगों में करवाई। इस वजह से ये पवित्र वंश आसपास के देशों के लोगों के साथ घुल मिल गया है। हमारे कुछ हाकिम और अधिकारी ये पाप करने में सबसे आगे रहे हैं। ये सुनते ही मैंने दुख के मारे अपने कपड़े और बिन आस्तीन का चोगा फाड़ा, अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और सदमे में आकर वहीं जमीन पर बैठ गया। तब वो लोग जो इसराइल के परमेश्वर की बातों का आदर करते थे मेरे आसपास इकट्ठा हुए। उन्हें भी अफसोस था कि बंधुआई से लौटे लोगों ने कितना बड़ा पाप किया है। मैं शाम को अनाज के चढ़ावे के वक्त तक सदमे की हालत में बैठा रहा। शाम को जब अनाज का चढ़ावा चढ़ाने का वक्त आया तो मैं उन्हीं कपड़ों और बिन आस्तीन के चोगे में शोक की हालत से उठा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के सामने घुटनों के बल गिरा और हाथ फैलाकर मैंने उससे कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं इतना शर्मिंदा और लज्जित हूं कि तुझसे बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं, क्योंकि हमारे गुनाह बहुत बढ़ गए हैं और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आसमान तक पहुंच गया है। अपने पुरखों के जमाने से लेकर आज तक हमने बहुत बुरे काम किए हैं। हमारे गुनाहों की वजह से हमें, हमारे राजाओं और याजकों को दूसरे देश के राजाओं के हाथ कर दिया गया। उन्होंने हमें अपनी तलवार का कौर बनाया, हमें बंधुआई में ले गए, हमें पूरी तरह लूट लिया और हमारा शर्मनाक हाल कर दिया। आज भी हमारा बुरा हाल है। लेकिन हे हमारे परमेश्वर यहोवा, कुछ समय से तूने हम पर दया की है और हमें पूरी तरह मिटने नहीं दिया, बल्कि वापस यहां लाकर अपने निवास स्थान में एक महफूज जगह दी है। तू हमारी आंखों में चमक ले आया है और इस गुलामी में तूने हमें राहत दी है। इस हालत में भी तूने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि अपने अटल प्यार का सबूत दिया और फारस के राजाओं को हम पर मेहरबान होने दिया। तूने हमारी मदद की ताकि हम तेरा भवन बनाएं और उसके खंडहरों को दोबारा खड़ा करें। तूने यहूदा और यरूशलेम में हमारे लिए चारों तरफ हिफाजत की दीवार खड़ी की है। इतना सब होने के बाद भी हे हमारे परमेश्वर, हमने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना जो तूने अपने सेवकों, अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए हमें दी थी और कहा था, जिस देश को तुम अपने अधिकार में करने वाले हो वो एक अशुद्ध देश है, क्योंकि वहां के लोग अशुद्ध हैं और उन्होंने घिनौने काम करके उसे दूषित कर दिया है। उन्होंने देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उसे अशुद्ध कामों से भर दिया है। इसलिए तुम न तो अपनी बेटियों की शादी उनके बेटों से करवाना और न ही अपने बेटों की शादी उनकी बेटियों से। तुम उनकी शांति और खुशहाली के लिए कुछ मत करना। तभी तुम शक्तिशाली बनोगे और देश की बढ़िया उपज खाओगे और अपने बेटों को विरासत में ये देश दे सकोगे कि वो हमेशा उनका बना रहे। तूने हमें अपने बुरे कामों और पापों का सिला दिया है, मगर हम जितनी बड़ी सजा पाने के लायक थे तूने हमें उससे कम ही सजा दी और हमें छुड़ाया। अब क्या हम फिर तेरी आज्ञाएं तोड़ दें और घिनौने काम करने वालों के साथ रिश्तेदारी कर लें? क्या ऐसा करने से तेरा क्रोध हम पर नहीं भड़क उठेगा और तू हमें नहीं मिटा देगा? तब तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू एक नेक परमेश्वर है, क्योंकि तूने हम में से कुछ लोगों को जिंदा रहने दिया है। देख, हम तेरे सामने दोषी खड़े हैं, जबकि अपने अपराध के कारण हम तेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं। अध्याय 10। एजरा सच्चे परमेश्वर के भवन के सामने मुंह के बल पड़ा हुआ रो रो कर प्रार्थना कर रहा था और अपने लोगों के पाप कबूल कर रहा था। तब इस्राएली आदमी, औरतों और बच्चों की एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। एलाम के बेटों में से यहीएल के बेटे शकन्या ने एजरा से कहा,
हमने आसपास के देशों की औरतों से शादी करके अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है, मगर इस्राएल के लिए अब भी उम्मीद बाकी है। हम अपने परमेश्वर के साथ ये करार करना चाहते हैं कि हम अपनी अपनी पत्नियों को वापस उनके देश भेज देंगे और उनके साथ साथ बच्चों को भी खुद से दूर कर देंगे। इस तरह हम यहोवा के आदेशों को मानेंगे और उन लोगों की सलाह पर चलेंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का गहरा आदर करते हैं। जैसा कानून में कहा गया है, हम वैसा ही करेंगे। हे एजरा, उठ, क्योंकि इस मामले को निपटाना तेरी जिम्मेदारी है और हम तेरे साथ हैं। हिम्मत रख और इस काम को पूरा कर। तब एजरा उठा और उसने याजकों के प्रधानों, लेवियों और सब इस्राएलियों को शपथ खिलाई कि जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करें। उन सब ने शपथ खाई। फिर एजरा सच्चे परमेश्वर के भवन के सामने से उठकर एलियाशीब के बेटे यहोहानान के भोजन के कमरे में गया। लेकिन एजरा ने वहां कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि वो बंधुआई से आए अपने लोगों के विश्वासघात पर शोक मना रहा था। तब पूरे यहूदा और यरूशलेम में घोषणा करवाई गई कि बंधुआई से आए सभी लोग यरूशलेम में इकट्ठा हों। अगर कोई हाकिमों और मुखियाओं का यह फैसला नहीं मानेगा और 3 दिन के अंदर नहीं आएगा, तो उसकी सारी चीजें जब्त कर ली जाएंगी और उसे बंधुआई से आए लोगों की मंडली से बेदखल कर दिया जाएगा। यहूदा और बिन्यामीन के सभी आदमी 3 दिन के अंदर यरूशलेम में इकट्ठा हो गए। 9वें महीने के 20वें दिन सब लोग सच्चे परमेश्वर के भवन के आंगन में बैठे हुए थे। मामला बड़ा संगीन था, इसलिए उनके हाथ पैर कांप रहे थे। ठंड के मारे भी उनकी कपकपी छूट रही थी, क्योंकि जोरों की बारिश हो रही थी। तब याजक एजरा ने उनसे कहा, तुमने आसपास के देशों की औरतों से शादी करके परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है। ऐसा करके तुमने इस्राएल को और दोषी बना दिया है। इसलिए अब अपने पुरखों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपने पाप मान लो और उसकी मर्जी के मुताबिक काम करो। आसपास के देशों के लोगों से खुद को अलग करो और उन औरतों से भी जिनसे तुमने शादी की है। तब पूरी मंडली ने जोर से कहा, जैसा तूने कहा है हम वैसा ही करेंगे। मगर इस बारिश के मौसम में इतने सारे लोगों का बाहर खड़े रहना मुश्किल है, और यह मामला ऐसा नहीं कि इसे 1-2 दिन में सुलझाया जा सके, क्योंकि हम में से बहुतों ने यह पाप किया है। इसलिए पूरी मंडली के बजाय हमारे हाकिमों को यहां रहने दे, और जिसने आसपास के देशों की औरतों से शादी की है वो एक तय वक्त पर अपने अपने शहर के मुखिया और न्यायी के साथ आए। तभी इस मामले में परमेश्वर की जलजलाहट हमसे दूर होगी। लेकिन असाहेल के बेटे योनातान और तिकवा के बेटे यहजिया ने इसका विरोध किया, और मशुल्लाम और शब्बतै नाम के लेवियों ने उनका साथ दिया। मगर बंधुआई से छूटे लोगों ने वही किया जो तय किया गया था। 10वें महीने के पहले दिन याजक एजरा ने मामले की जांच के लिए इस्राएल के उन आदमियों की बैठक बुलाई जो अपने अपने पिता के कुल के मुखिया थे और जिनके नाम लिखे हुए थे। और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सभी आदमियों का मामला निपटा लिया जिन्होंने आसपास के देशों की औरतों से शादी की थी। जांच करने पर पता चला था कि याजकों के कुछ बेटों ने आसपास के देशों की औरतों से शादी की थी। वो थे यहोसादाक के बेटे यीशु के भाइयों और बेटों में से मासेया, एलिएजेर, यारीब और गदल्या। लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो अपनी पत्नियों को वापस उनके देश भेज देंगे, और क्योंकि वो दोषी थे उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए झुंड से एक एक मेढ़ा चढ़ाएंगे। पाप करने वालों में ये भी थे इम्मेर के बेटों में से हनानी और जबद्या, हारीम के बेटों में से मासेया, एलिया, शमाया, यहीएल और उज्जिया, पशहूर के बेटों में से एलियोएनै, मासेया, इश्माएल, नतनेल, योजाबाद और एलियासा, और लेवियों में से योजाबाद, शिमी, केलाया यानी कलीता, पतहिया, यहूदा और एलिएजेर। गायकों में से एलियाशीब और पहरेदारों में से शल्लूम, तेलेम और उरी। इस्राएलियों में से ये थे परोश के बेटों में से रम्या, यिजिया, मल्किया, मियामीन, एलियाजर, मल्किया और बनाया। एलाम के बेटों में से मत्तन्या, जकरिया, यहीएल, अब्दी, यरेमोथ और एलिया। जत्तू के बेटों में से एलियोएनै, एलियाशीब, मत्तन्या, यरेमोथ, जाबाद और अजीजा। बेबै के बेटों में से यहोहानान, हनन्या, जब्बै और अतलै। बानी के बेटों में से मशुल्लाम, मल्लूक, अदाया, याशूब, शाल और यरेमोथ।
पहत मोआब के बेटों में से अदना, कलाल, बनाया, मासेया, मत्तनिया, बसलेल, बिन्नुई और मनश्शे। हारीम के बेटों में से एलिएजेर, यशिया, मल्किया, शमाया, शिमोन, बिन्यामीन, मल्लूक और शमरिया। हाशुम के बेटों में से मत्तने, मत्तता, जाबाद, एलीपेलेत, यरेमय, मनश्शे और शिम्मी। बानी के बेटों में से मादे, अमराम, उएल, बनाया, बेदिया, कलूही, वन्या, मरेमोथ, एलियाशीब, मत्तनिया, मत्तनै और यासू। बिन्नुई के बेटों में से शिमी, शेलेम्या, नातान, अदाया, मकनदबै, शाशय, शारै, अजरेल, शेलेम्या, शमरिया, शल्लूम, अमरिया और यूसुफ। और नबो के बेटों में से यीएल, मत्तित्याह, जाबाद, जबीना, यद्दै, योएल और बनाया। इन सब ने आसपास के देशों की औरतों से शादी की थी और अपने अपने बीवी बच्चों को वापस उनके देश भेज दिया।